Good morning students. Today we are going to start a new chapter that is polynomial. और इस polynomial में बेसिकली हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं कि polynomial क्या होता है और उनके टाइप्स क्या होती हैं, किस बेसिस पर उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में भी इसी चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली polynomial हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जाए। है ना, कोई भी पोलिनोमियल जो इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा जाए हम उसको कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाता है हम उसको पोलिनोमियल कहते हैं। और इसमें जो an है, an-1 है, an-2 होगा, है ना, डॉट a1 डॉट 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 a1 a0, ये सारे क्या है हमारे कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। x जो यूज किया गया है वो वेरिएबल यूज किया गया है ना, x को किस रूप में यूज किया गया है, वेरिएबल के रूप में यूज किया गया है। जबकि जो n है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या है वो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और ये पावर या फिर हम इसे कहेंगे डिग्री, इसके रूप में यूज किए गए हैं। तो कोई भी पोलिनोमियल जो इस फॉर्म में लिखा जाता है हम उसी को पोलिनोमियल मानते हैं, या कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाए हम उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। ये आप जो देख रहे हैं px, इसका मतलब है कि पोलिनोमियल जो है वो x के टर्म में दिया गया है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझना चाहेंगे तो इसके टाइप्स को सबसे पहले समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर कोई पोलिनोमियल ये x1 प्लस a0 है ना, तो ये आपका लीनियर जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें x का जो पावर है, जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट क्या है, जो डिग्री है वो आपकी क्या है, 1। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। ठीक है, तो एग्जांपल अगर देना चाहेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे तो ये देखिए 2x प्लस 3, ये इसका एग्जांपल हो सकता है ना। या फिर मेरा 4x प्लस 5, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। इसमें जो ये x है, x का पावर जो है वो क्या है, 1, या x जो डिग्री है उसका क्या है, वो 1। अब यहाँ मेन कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि पावर और डिग्री क्या है। तो किसी भी वेरिएबल में अगर जैसे हम लोगों ने इस पोलिनोमियल को x के टर्म में यूज किया गया है, x का रेफरेंस में लिखा गया है, तो इस x का जो हाईएस्ट पावर रहेगा या उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, आपका डिग्री कहेंगे। जैसे लीनियर पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर रहता है वो आपका 1 रहता है, तो इसके हिसाब से इस पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। दूसरा जो आता है वो आपका आता है a2 x का पावर 2, a1 x का पावर 1 और a0। ठीक है, ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल। एग्जांपल के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपकी कितनी है, वो आपका 2। हाईएस्ट डिग्री जो इस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है, इसलिए पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इसके बाद अगर हाईएस्ट डिग्री 3 रहती है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। इस तरीके से अलग अलग पोलिनोमियल का कैटेगरीज की गई हैं, टाइप्स बताई गई हैं। तो सबसे पहले याद रखना है लीनियर पोलिनोमियल, इफ द पोलिनोमियल्स हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। या वो पोलिनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगा, अगर 2 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 3 रहेगा तो वो क्यूबिक कहलाएगा। इसी तरीके से पोलिनोमियल की कैटेगरी की गई है। ठीक है, या टाइप्स को लिखा गया है।
तो हम लोग पॉलिनोमियल के जो बेसिक हैं उसको समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पर, है ना, पॉलिनोमियल को डिग्रीज के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। किस फॉर्म में देखोगे तो यहाँ लिखेंगे लीनियर के फॉर्म में कंसेप्ट किया गया है ना, क्वाड्रेटिक के रूप में कहा गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से ये होता रहता है ना, डिग्री के हिसाब से। अब टर्म्स के हिसाब से भी जो है पॉलिनोमियल को कैटेगरी गई है, टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से भी की गई है। जैसे मोनोमियल है ना, आपका बायोनोमियल, इस तरीके से ये किया गया है, ठीक है। यानी जिसमें 2 टर्म रहेंगे वो बाइनोमियल हो जाएगा, जिसमें 3 टर्म रहेंगे उसमें क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल दे रहे हैं जैसे 2 का पावर x या सिर्फ 2 है, तो ये सारे पॉलिनोमियल आपका मोनोमियल के एग्जांपल्स हैं। जबकि 2x + 2, 3x + 4, ये जो टर्म्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल के टाइप्स कहलाएंगे, टर्म्स के बेसिस पे। अब टर्म्स, एक पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होता है कि किसी भी, देखिए यहाँ 2 है, कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ 2x और 2 को सेपरेट करने के लिए प्लस यूज किया गया है या माइनस भी यूज किया गया। तो किसी भी, अगर समझने में गए किसी भी नंबर्स को अगर सेपरेट करने के लिए प्लस माइनस यूज किया गया है तो हम उसको कहेंगे पॉली, कि वो 2 टर्म का है, या पॉलिनोमियल जो है बाइनोमियल टाइप का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्म्स के बेसिस पे कैटेगरी की गई है इनकी, हम उसके बारे में समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हम लोगों का वो आता है कोफिशिएंट। क्या आता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या आता है बताएं, है ना, आप लोग को याद आ रहा होगा कोफिशिएंट का जो होता है वो जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं पॉलिनोमियल में, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के सामने जो नंबर रहता है, जो भी साइन के साथ रहता है, उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर लिखा जाए 2x² + 2, तो इसमें पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, वो आएगा आंसर 2। अगर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 पूछ दी तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मान लीजिए ये ना होकर अगर यहाँ 2x² - 2 होता तो हमारे पास में ये जो हो जाता वो -2 होता, है ना। तो कहीं ना कहीं कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के सामने दिया गया नंबर होता है विद देयर साइन। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि कोफिशिएंट क्या होता है। टर्म्स के बेसिस पर जो कैटेगरी की गई थी आपका मोनोमियल, बायोनोमियल और क्यूबिक वाला, तो ये सारी इसकी वैरायटीज हैं और इसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हम लोगों ने जितने भी पढ़ी हैं वो छोटी क्लासेस तक थी। अब हमारे पास में यहाँ पर बेसिक थी वो दरअसल, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे और एक टर्म आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में जीरोस कुछ वैसे ही है जैसे फैक्टर्स होते हैं। किसी भी नंबर का अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो इसका मतलब जो भी फैक्टर आया है उस नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो सिमिलरली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये है कि जो भी जीरोस होंगे अगर हम उस पॉलिनोमियल में डालते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। जीरोस की जगह पे बहुत कम होता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी जो है यूज किया जाता है। जीरोस की जगह पे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी वैल्यूज आएंगी अगर हमने पॉलिनोमियल के अंदर डाल दिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए पॉलिनोमियल है वो है आपका x + 2, ये हमारा पॉलिनोमियल। अब इसमें x की वैल्यू क्या है, 0। अगर मैंने 0 लिया तो p 0 = क्या आ जाएगा, 0 + 2, यानी आंसर क्या है 2। तो ये जो 0 है ये इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही हम अगर मान लीजिए x का वैल्यू ले लिए -2,
x की वैल्यू है -2, तो हमारा p -2 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2 + 2 = 0 और ये क्या होगा -2 is 0। समझे? मतलब x की जिस वैल्यू की वजह से p x क्या हो जाए वो 0 हो जाए तो हम कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में आप 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये समझिए कि जो भी x की वैल्यू आएगी और उसको x की जगह पर अगर हमने डाल दिया तो px की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट इसमें जो यूज होता है वो ये है कि हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, 9th क्लास में 0 ऑफ द पॉलिनोमियल थोड़ा सा समझाया गया था, उसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट दिया गया था। हम उस कॉन्सेप्ट को भी इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल या जो फैक्टर थ्योरम था वो क्या कहता है? देखिए फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमें इस फॉर्म में दिया गया है और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, px का वैल्यू 0 आ जाए, कब? जब x की कोई ऐसी वैल्यू आए जिसकी वजह से px 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे x - a क्या होगा वो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ px होगा, यानी पॉलिनोमियल px होगा, x माइनस या फिर प्लस। अब ये आप थोड़ा सा समझे होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, मतलब पिछले कुछ समय पहले पढ़ा, तो हम लोगों के पास हमारे पास क्या था x + 2। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब x की वैल्यू -2 ली गई थी तो ये जो px आया वो क्या आ गया 0 आ गया। तो दैट इज क्या हुआ कि x की वैल्यू ये आई थी तो x + 2 जो था वो आपका फैक्टर था, फैक्टर ऑफ px। देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। तो ये जो x + 2 है वो क्या हो जाएगा फैक्टर होगा। तो फैक्टर थ्योरम बस यही कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा हुआ है और उसमें x की वैल्यू ऐसी आ जाए कि पूरा क्या हो जाए = 0 होता है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हमारे जो जिस वैल्यू की वजह से वो आया हुआ होता है वो हमारा क्या होगा फैक्टर होगा px का। तो अगर इसको रिवर्स में समझने की कोशिश करें तो अगर ये कह दें कि x + 2 जो है वो फैक्टर है px का, पॉलिनोमियल px का, तो हम साफ साफ कहेंगे कि जब हम x की वैल्यू जो आएगी उसको अगर हम डालते हैं px के अंदर तो हमारा px का वैल्यू p जो वैल्यू आएगी यानी -2 अगर आता तो क्या होता 0 होता। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। सिमिलरली हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आज हम लोग जो है इसमें अच्छे से समझेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल मान लीजिए px है वो an x - n - 1 है और an x - n - 1 प्लस डॉट डॉट करते हुए प्लस a1 x1 प्लस a0 है। ठीक, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल। अब देखिए इसमें मेन जो फोकस करना होता है वो ये फोकस करना है कि फैक्टर थ्योरम में ये कहा गया था कि अगर x की वैल्यू आए जिसकी वजह से पूरा 0 हो जाए तो वो हमारा फैक्टर है, x = जो आएगा वो हमारा क्या है फैक्टर है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर x की वैल्यू डालने से रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब अगर वो फैक्टर 0 आ गया तो हमारा वो फैक्टर है। उल्टा अगर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जिस वैल्यू की वजह से रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हमारा क्या है फैक्टर है। या हम कहें कि फैक्टर की वजह से क्या होगा हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा और जो उसका फैक्टर नहीं रहेगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं, अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल लिया था px = x + 2, तो जब हम p1 डालेंगे तो ये हमारा 1 + 2 आएगा यानी 3 आएगा। p1 करने से 1 + 2 यानी कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर साफ समझ में आ रहा है कि
x इक्वल्स टू 1 जो है इज नॉट फैक्टर, है ना, x इक्वल्स टू -1 इज नॉट फैक्टर। इसकी वजह से रिमाइंडर क्या बच रहा है, ये हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। लेकिन अगर हम इसको -2 ले लें तो ये हमारा -2 + 2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। तो इस केस में x इक्वल्स टू -2 क्या है, फैक्टर है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है। ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बस कहने का मतलब यही है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और फैक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर कैसे आएगा, इजीली आप निकाल सकते हो, बस आप क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू को पुट अप कर देना है, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे यहाँ हम लोगों ने p1 डाला है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 3 आया, जबकि हमारा p-2 डालने से रिमाइंडर क्या है, 0 है। जैसे रिमाइंडर 0 आया, हमें समझ में आ गया कि हमारा जो x इक्वल्स टू -2 था वो दरअसल क्या है, फैक्टर, जबकि x इक्वल्स टू 1 जो है वो फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो फैक्टर थ्योरम और इसमें जो है बेसिकली यही फर्क होता है, बस और कोई फर्क नहीं है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि फैक्टर थ्योरम और ये तो पक्का समझ में आ गया, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, उसमें जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स और हाउ टू check whether it is factor or not, और कुछ शॉर्ट तरीकों से हम लोग फैक्टर्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में